सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a, b और c ये तीनों ही रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और इसका जो a है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका जो a है इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, स्टैंडर्ड फॉर्म का नॉलेज है हमें। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे आई कैन फॉर्म डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाय डिफरेंट आई मीन लाइक दिस। व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। The next one we have is a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square. Third one is a plus b into a minus b. A square minus b square. और fourth है x plus a into x plus b. ये है x square plus x common. ब्रैकेट में दोनों का प्लस, ब्रैकेट में आपको क्या करना है? दोनों का सम, और फिर लास्ट में आपको करना है दोनों का प्रोडक्ट। ये वाला चीज देख रहे हो, यहाँ पे दोनों का सम हुआ है और यहाँ पे दोनों का हुआ है प्रोडक्ट। और यही चीज तो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करो, कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करो। जो लास्ट टर्म जो प्रोडक्ट आ रहा है वो उसमें से दो फैक्टर्स ढूंढने a और b और उनका टोटल होना चाहिए यहाँ पे। वो खैर अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। So we have this identity, this one and this one. चार टाइप के पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं क्वाड्रेटिक में से, वो चार कैटेगरीज है ये। ठीक है, मैंने इनको कुछ नाम दिए हैं, अगर हम उन नामों से याद रख सकते हैं तो भी ठीक है। ये है PST, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके ऊपर में क्या लगा हुआ है? होल ब्रैकेट पे स्क्वायर। तो अंदर जो भी होगा उसका स्क्वायर मिलेगा आपको, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनका परफेक्टली आपको स्क्वायर रूट मिल जाए। फॉर एग्जांपल 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 16 कम्स आउट ऑफ 4, बट 15 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज 15 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, बिकॉज उसका नेचुरल नंबर में स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ट्राइनोमियल है बिकॉज 1, 2 और 3 टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी PST में ही जाएगी बिकॉज ये भी a माइनस बी लिखा हुआ है ब्रैकेट में और उसका होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। द थर्ड कैटेगरी इज, अभी थर्ड कैटेगरी बड़ा सिंपल है। अगर आप फर्स्ट ये सेकंड वाले को देखो, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, क्या नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे मिडल टर्म नहीं है ना, तो देयर इज नो मिडल टर्म। तो मैंने इसको नाम भी वैसे ही दे दिया, नो मिडल टर्म, NMT। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई सर इसमें तो वो 2ab वाला मिडल टर्म नहीं है। ऑलराइट, नाउ द फोर्थ वन को मैंने नाम दिया है STMT। इसको सॉल्व करने का तरीका इज ओनली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अभी सीखेंगे, द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारा अभी का टारगेट है कि इनको स्प्लिट कैसे करना है, फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो, व्हेन आई गिव यू फैक्टर्स you can easily multiply them and you can find a polynomial. But when I give you a polynomial, उसको फैक्टराइज करके उसमें से फैक्टर्स और जीरोस ढूंढना, वो हमारा टास्क है आज का। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का टॉपिक। ये टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में जा सकता है, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का है, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, या x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस ab का है। ये फाइन। इसमें कितने टर्म्स है? 3, 1, 2, 3। तो ये 2 टर्म्स वाली कैटेगरी में जाएगा। हटा दूं पहले ही इसको मैं, जो जिसकी जरूरत नहीं उसको हटाओ। इसकी दोनों साइन क्या है?
तो ये माइनस वाली कैटेगरी में जा सकता है, तो चलो इसको भी हटा दो। ऋषभ आगे आ जा, आगे आ जा। यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है, तो ये इस नो मिडल टर्म वाली आइडेंटिटी में नहीं जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट किया हमने। दोनों प्लस की साइन है क्वेश्चन में, यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है उसको भी हटा दो, उसमें भी नहीं जा सकता। अब मेरे पास क्लियर ऑप्शन है कि या तो ये फर्स्ट में जाएगा या फोर्थ में जाएगा, राइट? तो इस पॉलिनोमियल को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अभी ये दोनों में जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये देखते हैं ये फर्स्ट कैटेगरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल और नॉट? क्या x किसी का स्क्वायर है? x का स्क्वायर है। क्या 16 किसी का स्क्वायर है? यस, 4 का स्क्वायर है। अब मुझे चेक करना है कि इसका 2ab मैच होता है कि नहीं। अगर 2ab मैच नहीं हुआ तो ये क्लियरली फोर्थ में जाएगा, पर अगर 2ab मैच हो गया तो ये फर्स्ट में ही चला जाएगा और जल्दी से सम खत्म हो जाएगा। तो लेट अस चेक 2, दिस इज योर a, राइट? अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, तो वो a हो गया, ये b हो गया, राइट? हमें मैच करना है 2 इंटू एक्स इंटू 4। क्या 2 इंटू एक्स इंटू 4 8x होता है? तीनों चीजें मैच हो गई, मतलब ये फर्स्ट आइडेंटिटी का कैटेगरी का क्वेश्चन है। नाउ दैट वी हैव आवर a एंड वी हैव b, तो ये क्या बन गया? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? डन। अब सेम इसी वेरिएबल, इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर से मैं कुछ एक और सम बना के देता हूं आपको। जस्ट अ मिनट, चॉइसेस इनमें से करनी है। अभी मैं हर बार चॉइसेस रखूंगा आपके सामने। ऑलराइट, अब ये दिया हुआ है। अब इतना तो पता चल गया भाई, 3 टर्म्स हैं, तो सर थर्ड वाली कैटेगरी में तो नहीं जाएगा। सर 3 टर्म्स है और दोनों में प्लस है, सर सेकंड कैटेगरी में तो नहीं जाएगा। अब 3 टर्म्स है, आगे एक्स स्क्वायर देखो तो भाई x का स्क्वायर है, 16 देखो तो 4 का स्क्वायर है, तो सर ये फर्स्ट कैटेगरी में जा सकता है। पर अभी तक फोर्थ कैटेगरी कट हुई नहीं है, इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो फोर्थ कैटेगरी कट नहीं होती तब तक इसको मैच करना पड़ेगा। मैच करने के लिए हमारे पास क्या है? 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 इंटू 4x 8x हो जाएगा, पर ऊपर क्या दिया हुआ है? मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी में भी नहीं जा रहा। तो अब कौन सा कैटेगरी बचा हमारे पास? द ओनली फोर्थ कैटेगरी, राइट? अब हमें करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, which is splitting the middle term or the factorization method. We'll have to factorize the middle term. All right? अब आपको ये समझ में आ गया कि ये मेथड क्यों करना है, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट है इस मेथड की, ठीक है? तो जब ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसका फर्स्ट स्टेप अब हम लोग सीख लेते हैं, बिकॉज 4 में से 3 कैटेगरीज फेल हो चुकी है यहाँ पे। चलो इसका फर्स्ट स्टेप, now this is your first term, your middle term, your last term. Now what is your first term multiplied by last term? First term को last term से multiply करना है, 16 into x square, साइन के साथ बोलना है, प्लस है कि माइनस है? ठीक है, then 16x square will do. But be careful, when it is negative you will have to say it is negative. 16x square एक पॉजिटिव साइन का नंबर है, ठीक है? क्या कोई मुझे ये गैस करके बता सकता है जब आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो है वो प्लस में कब कब आता है? सर जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव? जब दोनों नंबर्स आपके प्लस में हो, पॉजिटिव, या दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव हो। एक प्लस और एक माइनस होने से आंसर क्या आता है? पर ये तो पॉजिटिव है ना, तो अपने फैक्टर्स के लिए जो साइन की चॉइस है वो या तो दोनों प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है। सो सबसे पहला स्टेप था फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, डन। सेकंड स्टेप वाज टू एनालाइज कि ये जो पॉजिटिव नंबर आया उसकी साइन प्लस प्लस होंगी या प्लस माइनस या माइनस माइनस क्या हो सकती है, तो वो पार्ट का एनालिसिस भी हो गया। थर्ड स्टेप, टू फाइंड आउट फैक्टर्स। 16 किन नंबरों से बनता है? तो 1x इंटू 1 के बाद 2 इंटू
और 2 के बाद 4 इंटू 4 और 4 के बीच में कोई नंबर बचा नहीं, तो दीज आर द ओनली फैक्टर्स ग्रुप। ये इतने ही फैक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास। अब बारी आती है कि सर इधर आपको ये फैक्टर्स को साइन प्लस देनी है कि माइनस। मिडल टर्म की साइन क्या कह रही है, तो आपको दोनों को कौन सी साइन देनी है? अगर मिडल टर्म में माइनस होता तो दोनों फैक्टर्स को माइनस देते, मिडल टर्म में प्लस है तो गिव इट द प्लस साइन। हमें पहले से ही पता चल गया कि 1x और 16x का टोटल कितना होता है। तो नाउ वी विल स्प्लिट आवर मिडल टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडल टर्म 17x को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया और लास्ट टर्म एज इट इज। क्लियर? अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए हैं। सो बेसिकली हम लोग 8th स्टैंडर्ड में आ गए जब हम लोग एक्चुअली फैक्टराइज करना सीखते हैं। वो रीग्रुपिंग और अरेंजमेंट सीखा था ना 8th स्टैंडर्ड में, ये वो चीज पे आ गए हम लोग। x स्क्वायर और 1x में से कॉमन क्या आता है? x स्क्वायर में से इफ यू हैव टेकन आउट x, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। 16x और 16 में से यू कैन टेक 16 कॉमन, x प्लस 1। सो द फैक्टर्स आर x प्लस 1 एंड x प्लस 16। जब तक ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स। You multiply a factor by a factor, you get a polynomial. This is simple, right? बट अब मैं आपको इवन जो बच्चे सैटरडे या फ्राइडे को भी जो हमने किया था उसके आगे का टॉपिक सिखा रहा हूं मैं। ये फैक्टर्स हैं। अगर मुझे इसमें से जीरोस ढूंढने हो तो, अगर जीरोस ढूंढने हैं तो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था ना, इफ यू आर फाइंडिंग अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्व इट एज एन इक्वेशन, this into this equal to 0। अब यहाँ पे 0 रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड आई वांट टू टेक दिस ऑन अ डिस्कशन पॉइंट। this bracket multiplied by this bracket, the product is 0। क्यों रखा? बिकॉज हमें जीरोस ढूंढने हैं। और 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के एक एग्जाम्पल में लिखा है अगर आपको 0 ढूंढना है किसी पॉलिनोमियल का तो आप इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करोगे वहां पे। क्लियर? अब ये दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कितना है? सो हार्ट, दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 कब आता है? दोनों इक्वल होते हैं तो 0 आता है। 4 4 ज़ा 0। 4 इंटू -3 इज नॉट 0, -12 होता है वो। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है 0। प्रियांशु, एग्जैक्टली इसका मतलब हुआ कि ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट दोनों में से किसी एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 है, पर किसका है वो आपको पता है? पता है? इन दोनों ब्रैकेट में से कौन 0 है वो हमें नहीं पता। तो हम देखो हर एक स्टेप आपको इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज ऑफ दैट नहीं पता टर्म। या तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x प्लस 16 इक्वल टू 0 हो सकता है। ये और लिखना कंपलसरी स्टेप है यहाँ पे। दिस इज अ कंपलसरी स्टेप। लास्ट ईयर हम लोग फैक्टर्स तक ही सॉल्व करके फ्री हो जाते थे, राइट? इस साल हम लोग जीरोस ढूंढ रहे हैं। क्लियर? अब अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और अगर x प्लस 16 आपका 0 है तो दूसरे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने रेशियोज को नाम दिए थे साइन, कॉस, टैन, और मैंने बताया था कि उन नाम का कोई मीनिंग नहीं है अगर उनके साथ रेशियोज एसोसिएटेड ना हो तो। ठीक है? साइन से अगर p/h साइड में ले लोगे तो साइन का कोई मीनिंग नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जो दो x हमें मिल रहे हैं, अब आपको उनके नाम चेंज करने हैं और पहले को नाम क्या देना है? अल्फा, और दूसरे को नाम क्या देना है? ये स्टेप क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक एट दिस पॉइंट हमने उस पॉलिनोमियल के दो जीरोस ढूंढ लिए हैं और उसको हम हमारे जो टेक्निकल टर्म्स है अल्फा और बीटा उसमें लेके आ गए हैं। ठीक है? एक सम और ऐसा सॉल्व करेंगे, एक सम और ऐसा सॉल्व करेंगे और उसको अल्फा और बीटा तक लेके आएंगे। फिर इसके आगे का स्टेप में इसके आगे ऐड करूंगा। ऑलराइट? हाँ, इजी। क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर माइनस 21x plus 108. Try to remember, you have these four identities to deal with. जिनको करना है खुद से वो कर सकते हैं, जिनको मेरे साथ ध्यान देना है स्क्रीन पे वो स्क्रीन पे ध्यान देंगे. फर्स्ट स्टेप तो चेक करना होता है किस आइडेंटिटी में जाएगा, बिकॉज अगर किसी आइडेंटिटी में वो जाने वाला है तो फिर हम बेमतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों करें इतनी मेहनत, राइट? तो ये थर्ड आइडेंटिटी में तो नहीं जाने वाला बिकॉज वहां पे 3 टर्म्स है, सो वो तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी में नहीं जाएगा, वो भी कैंसिल आउट हो गया. अब प्रॉब्लम बच गया है सेकेंड और फोर्थ का. ये फोर्थ वाला हमेशा ना लास्ट तक बैठा रहेगा और कोई किसी में जाए कि नहीं जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो जाएगा ही. तो अभी सेकेंड के लिए चेक कर लेते हैं पहले. क्या एक्स स्क्वायर किसी का स्क्वायर है? यस. 108 किसी का स्क्वायर है? व्हाट इज 9 का स्क्वायर? 10 का स्क्वायर? 10 के बाद आता है 11 का स्क्वायर. 100 से 121 के बीच में देयर इज नो स्क्वायर नंबर, सो 108 किसी का स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे आके बिंदास यहाँ पे भी क्रॉस कर दो. अब ये जो आपका सम है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, ये शॉर्ट इसमें ही जाएगा. अब तो यही बचा ना, अब तो करना ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है. चलो सबसे पहला स्टेप समर्थ बताएगा. सबसे पहला स्टेप क्या करते बेटा? सर x into 108. वो एक्स स्क्वायर है. फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म. पहला स्टेप आपको नाम से याद रखना है कि सर फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म. तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 108 पॉजिटिव, आंसर क्या आया? 108 एक्स स्क्वायर. इज दिस आंसर पॉजिटिव? तो आपके जो दोनों फैक्टर्स की साइन है वो या तो प्लस में होंगी या फिर होंगी माइनस में. अब जो फैक्टर्स हैं उसकी लिस्ट बना लेते हैं. मौली फैक्टर्स बताएंगे फटाफट. सर 1 और 108. 1x इंटू 108x. 2x से आएगा ही बिकॉज इवन नंबर है. 54x. 3 में भी जाता है 36x. 4 में भी जाता है 27x. 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है 8x. 9 में जाता है 12x. इतने सारे फैक्टर्स के ग्रुप बन गए. ठीक है, अब फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म कर लिया, साइन का एनालिसिस कर लिया, ग्रुप्स लिख लिए. अब साइन दे दी है इनको. आपके दो ऑप्शंस है प्लस प्लस और माइनस माइनस, बट द मिडिल टर्म सेज, मिडिल टर्म की साइन क्या है? तो आपको सभी को क्या देने हैं फिर? और ये जो लास्ट वाला ग्रुप है वो अपने काम का ग्रुप है. 9 और 12 कितना होता है? 21. इसके अलावा और किसी का 21 हो ही रहा, सो ये क्लियर ऑप्शन हो गया. चलो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x. एक चीज मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, समझ में आए ना आए वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ थॉट प्रोसेस पे है. अगर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म 108 है तो आप देख लो इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना. अगर 9 और 12 है तो 21x आ गया. अगर 6 और 8 आता तो 14x भी तो वही आंसर मिलता ना आपको, 18x. अगर 6 और 18x होता तो भी आपको प्रोडक्ट वही मिल जाता, बट वहां 21 की जगह 24 हो जाता, तो एक और नया सम बन जाता. अगर 4 और 27 होता तो -4 -27 -31 में भी वो सॉल्व होता. 3 और 36 -39x होके भी वो सॉल्व होता. सो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं अगर आपका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म 108 है तो. सो आउट ऑफ दीज टू नंबर्स यू कैन फ्रेम दीज मेनी नंबर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. उसमें से एक हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शंस ये है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप. जब नेक्स्ट स्टेप क्या कॉमन लेंगे? एक्स स्क्वायर और 9x में से देयर इज x कॉमन. एक्स स्क्वायर में से यू हैव टेकन आउट x, क्या बचेगा? x बच गया. 9x में से आपने x ले लिया बाहर, क्या बचेगा?
फाइन, ये सेम ब्रैकेट यहाँ लास्ट में भी आता है। नाउ दिस इज अ चीट कोड। अब हम क्या कर रहे हैं ना, दूसरे में से मेहनत नहीं कर रहे कॉमन निकालने का, हम कर रहे हैं थोड़ा सा चीटिंग। ये जो ब्रैकेट है यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, तभी ये पॉलिनोमियल आपका फैक्टराइज होने वाला है। बट एक स्टेप बाकी रह जाता है, ये ब्रैकेट सेम आएगा वो कंफर्म्ड है, बट यहाँ सेकंड में से कॉमन क्या निकला वो लिखना बाकी है ना। ये लास्ट टर्म क्या है 108, प्रीवियस स्टेप में लास्ट टर्म क्या है 108, और यहाँ लास्ट टर्म क्या है -9। 108 डिवाइड बाय -9 कर दो, आंसर इज -12, और सिर्फ वही बाहर आएगा। क्लियर? तो एक हो गया x -9, एक हो गया x -12। जब ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? तब हम उन्हें कहेंगे फैक्टर्स। बट हमें फैक्टर्स चाहिए नहीं, हमें चाहिए जीरोस। जीरोस लाने के लिए क्या करते हैं स्मिथ? इस जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स था उसको इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन बना दिया। ठीक है अनुष्का, व्हाट डज दिस स्टेप मीन? सर आप ये जो पॉलिनोमियल मिला था इसके जीरोस निकाल रहे हैं। इसके आगे इसका मीनिंग क्या हुआ? सर इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स ईदर x -9 इक्वल टू 0 और x -12 इक्वल टू 0। इज इट ओके? अब आप इनको ट्रांसपोज करो तो x की वैल्यू मिली 9 और x की वैल्यू मिली 12। अब एक मैं आपको और कंक्लूजन से कनेक्ट करवाता हूं। जो भी आपके फैक्टर्स की साइन होगी, दोनों माइनस में थे ना यहाँ पे, जो भी फैक्टर्स की साइन आएगी -9 -12, उसका उल्टा आपके जीरोस की साइन होगी। हो रही है? फैक्टर्स की साइन क्या थी? -9 -12। जीरोस की साइन क्या है? +9 +12। जो फैक्टर्स की साइन होगी उसका उल्टा जीरोस की साइन होगी। ये सब चीजें काम आती है जब पता चलता है कि फैक्टर्स भी -9 और जीरोस भी -9 आ गए गलती से, है ना? तो पता होना चाहिए कि अरे यार ये तो नहीं हो सकता, फैक्टर्स की जो साइन है सर ने बोला था जीरोस में उसकी साइन बदल जाएगी, बिकॉज जब वो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो उसकी साइन तो चेंज होगी ना, राइट? क्या अरे फोन कॉल लेके आता क्लास में? अभी किसी को नहीं पता किसका फोन बजा। So your alpha becomes 9 and your beta becomes 12. All right? अब हाँ हाँ, अल्फा बीटा कैन बी चेंज्ड। अल्फा बीटा जस्ट नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप अल्फा बीटा आगे पीछे लिखो, डजंट मैटर। पास में मैम, ये समझ में आ गया? अब मैं आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है और उसका क्या लेना देना है, हमें क्या करना है। हाँ? हमें ढूंढना है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द zeros of a polynomial and its coefficients. सर इसका एक डाउट था। हाँ निकालो। क्वेश्चन है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द zeros of a polynomial and its coefficients। अभी हमने एक सम सॉल्व किया, x² - 21x + 108। ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद पता चला कि x -9 ब्रैकेट x -12 ये इसके फैक्टर्स हैं। फिर कुछ स्टेप्स के बाद पता चला कि x = 9 और x = 12 इसके जीरोस हैं। जीरोस हम ढूंढ चुके हैं, 9 और 12 इस पॉलिनोमियल के, ये क्लिक हुआ। अब हमें ये समझना है कि ये 9 और 12 क्या ये इधर किसी भी तरीके से इनके साथ रिलेटेड है या नहीं। भाई लीनियर पॉलिनोमियल वाज सो सिंपल, यू फाइंड अ जीरो
माइनस बी अपॉन ए। भाई जीरो आ ही रहा था माइनस बी और ए को यूज करके, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल गया था। बट क्वाड्रेटिक में इतना आसान नहीं है। क्वाड्रेटिक में यू हैव टू सॉल्व द पॉलिनोमियल फर्स्ट, फाइंड इट्स फैक्टर्स, सॉल्व इट एज एन इक्वेशन इक्वल टू जीरो, फाइंड इट जीरोस, जीरोस मिल गए। अभी भी एक स्टेप में कुछ करना बाकी है जिससे पता चलता है कि वो उससे कनेक्टेड है या नहीं है, पर अब जो करना है वो बड़ा आसान स्टेप है। सो देखो, डू वी हैव अल्फा? वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 9। डू वी हैव बीटा? वी हैव बीटा एज 12। वी हैव बोथ द जीरोस। जी हाँ, आप मुझे बताना जो अभी वैल्यूज मैं लेके आता हूं कि आपको वो इस पॉलिनोमियल में कहीं दिखती है या नहीं दिखती है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। 9 प्लस 12 21। जी आपको 21 दिखता है कहीं पे पॉलिनोमियल में? तो क्या ये रिलेटेड है इसके कोएफिशिएंट के साथ? है, इट इज कनेक्टेड। जी हाँ, दूसरा अल्फा इंटू बीटा 9 इंटू 12। जी अब आपको 108 कहीं दिखता है? क्या बात है, ये भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स zeros of a polynomial are actually directly in connection with its coefficients। वो जो कोएफिशिएंट है उसी में से जीरोस आ रहे हैं अपने पास। अंडरस्टूड? ठीक है, अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है फाइनल स्टेप में वो देख लो। करेगा, अभी करेगा, मैं बता रहा हूं। देखो, ये जो अल्फा प्लस बीटा आया ना, 9 प्लस 12 21, यहाँ पे प्लस 21 आया और हमारे पास यहाँ पे क्या है? माइनस 21। बट 21 नजर आया, वो क्लियर है। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि हाँ, somehow it is connected and there has to be a connection। अगर आपके जीरोस गलत आते हैं तो आपको वो कोएफिशिएंट से मैच नहीं होंगे, फिर वो ध्यान रखना। सो क्रॉस चेक वहीं का वहीं हो रहा है, खुद ही सम के अंदर सब कुछ चेक हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ए की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। एक्स वेरिएबल है, एक्स के साथ जो है वो ए की वैल्यू है। बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है? प्लस 108। तो यहां पे अपने पास जो बी की वैल्यू है वो माइनस 21 है और हमारे पास क्या रखा है? प्लस 21। मतलब उस माइनस का भी माइनस हुआ है। याद करो, माइनस बी अपॉन ए कहीं पहले पढ़ा हुआ है? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होता है ना, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे जो सम ऑफ जीरो होता है उसका वैल्यू भी होता है माइनस बी अपॉन ए। चेक करते हैं एक बार आंसर आता है कि नहीं आता इससे। माइनस ये वाला लिखा मैंने, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस 21। ए की वैल्यू कितनी है? प्लस 1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1। आंसर कितना आया? मैच हो रहा है अभी? तो जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, भाई अब देखो अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? 108। यहाँ पे सी का पॉजिटिव वैल्यू इज 108। यहाँ माइनस, यहाँ साइन बदलने की जरूरत है, तो ये सीधा सी अपॉन ए के साथ मैच हो जाता है, विच इज 108 अपॉन 1, 108, और ये इसके साथ मैच हो रहा है। और जो अल्फा प्लस बीटा है और जो अल्फा इंटू बीटा है उनकी हेडिंग क्या हो जाएगी? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक लीनियर में जैसे आपको x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मिलता है डायरेक्टली, क्वाड्रेटिक में आपको पहले उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, फिर इक्वल टू जीरो करके उसके जीरोस ढूंढने हैं, अल्फा बीटा नेमिंग करना है, नाम अल्फा बीटा करने के बाद आपको उनको सम ऑफ जीरोस करना है, और फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, और फिर चेक करना है कि कोएफिशिएंट्स में वैल्यूज दिखती है कि नहीं दिखती। अगर आपको वैल्यूज नहीं दिख रही है तो आपको समझ जाना है कि आप आंसर गलत लेके आए हो। ठीक है, अगर आपके कोएफिशिएंट्स के साथ मैच नहीं हो रहा है तो आप आंसर गलत लेके आए हो, दैट मींस आपको रिसॉल्व करना है उसको। क्लियर? ये एक सम आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे, पर अब मैं आपको फैक्टराइजेशन वाले स्टेप नहीं दिखा रहा हूं, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है,
देखो मैंने पूछा था ना √3x² + 10x + 7√3 किसका डाउट था? मेरा ये रहा वो। उस दिन किसी को याद ही नहीं आ रहा था, सैटरडे को बट यू वर देयर। सैटरडे को मैंने फ्राइडे, मेरे को नहीं पूछा था सर आपने। देन मे बी सैटरडे। क्लास में दिया सब बड़ी वे कुछ आने वाले थे इसलिए। तेरा और डांट का सिलसिला अलग है, पर कभी कभार पड़ जाती है तेरे को। ऐसा नहीं करता। ये वाला सॉल्व करो। हितिका ऊपर वाला स्टेप दिखाओ या लिख लिया पक्का? और खुद से करना भी आ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। खुशी डन, वंशी डन, जिया डन। समझ में आ गया करना कैसे? ऐसे तो अभी हम लोग जितने भी सम्स करेंगे उनमें मैं फैक्टराइजेशन करवाऊंगा ही वापस, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको आ जाना चाहिए। जमनी डन, ऋषभ डन, मौली डन, हाँ सर। समर्थ। Yes. पीछे तीनों बॉयज कन्फर्म। ये फिनिश करो, फिर एक स्क्वायर रूट वाला नंबर लेते हैं। अच्छा समय वो फिर पिछले साल एक बार हाँ, कुछ ये नहीं था, इसका कुछ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए थे उसके अंदर। वो चैप्टर 1 में आता है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल या रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। वो एक्चुअली 10th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, उसको 9th में दे रखा है उन्होंने। पॉलिनोमियल्स में भी इसके पहले वाले टॉपिक थे ना। मे बी जीरोस ढूंढने तक वाले, अल्फा बीटा वाले। गामा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आता है। हाँ, अल्फा क्यूबिक में एक बार सिखाऊंगा पर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चालू। बस ये खत्म करके सीधा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चालू। टेक्स्ट बुक के सम्स करवा रहे? चालू। सर एक्सरसाइज 3.1 खत्म करवा दिया। हाँ, फाइन। पर मुझे आप एक बात बताओ, वहाँ का रियलाइजेशन आपको भी है कि वहाँ सिर्फ खत्म हो रहा है, हाँ? तो अपने थोड़ा स्लो डाउन चलेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, पर सीख के चलेंगे, वरना यहाँ भी खत्म हो जाएगा तो आपको फिर और एक समझ लो, फिर एक और ट्यूशन सोच के रखना है ना। अपने शांति से करते हैं, बट एक एक चीज समझ के। ये डन? ओके, ले लो आगे। क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल √3x² + 10x + 7√3। सो दिस इज द पॉलिनोमियल, और आपको बताना है कि क्या इसका जो जीरोस है वो रिलेशनशिप में है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ या नहीं। यहाँ पे रिलेशनशिप का मीनिंग है कि वो क्या कोएफिशिएंट्स में से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना। अब वो आने वाले हैं वो तो हमें भी पता है, पर वो ला के दिखाना है, राइट। अभी √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो a² वो पहली तीन आइडेंटिटी में ये नहीं जाने वाला, ये सीधा फोर्थ में ही जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में। तो अब हम सीधा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। प्रणय, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म की साइन के साथ। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? इंटू 7 इंटू x²। ऐसे शांति से आपको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। √3 सिर्फ √3 के साथ ही मल्टीप्लाई होकर रूट में से बाहर निकल सकता है। √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 7 इज 21 इंटू x² इज 21x²। सो आवर प्रोडक्ट इज 21x²। प्रणय, इसकी साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो अपने दोनों फैक्टर्स की साइन क्या होगी? माइनस में नहीं होगी, तो बोल। अब मुझे बता दे 21x² जो है वो किन को मल्टीप्लाई करने से आता है? 7 इंटू 3 एंड 7 + 3 क्या होता है? तो क्लियर ऑप्शन है कि 7 और 3 हमारे फैक्टर्स भी हैं, ठीक है भाई। 7x 3, और मिडिल टर्म की साइन क्या है? तो दोनों को आपको क्या देना है? आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, ये चाहे रूट वाले नंबर्स हो, देख के डर लगता है रूट वाले नंबर्स आ गए, बट अब देखो इसमें फैक्टर्स में मेहनत नहीं करनी पड़ी, साइन में मेहनत नहीं करनी पड़ी,
वो सब चीजें तो आसान हो गई ना। तो ये वाले जो सम्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, रूट वाले सम्स अच्छे होते हैं नॉर्मल सम से। आपको पता है 108 में आपने 6-7 ग्रुप्स लिखे थे फैक्टर्स करने के लिए, तो उसमें कितनी मेहनत हुई? इसमें वो मेहनत ही नहीं है, जो पहला ग्रुप आया वही आंसर है। चलो डन। √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3। अब आप पूछेंगे कि सर ये 7 और 3 को आगे पीछे कर सकते हैं? तो हाँ, बिंदास कर सकते हैं। तो सर आपने इसको 3 को आगे क्यों लिखा और 7 को पीछे क्यों लिखा? बिकॉज मेरे में थोड़ा सा दिमाग है, मैंने सोचा ये 7 और 7 में से 7 कॉमन आ जाएगा और √3 और √3 कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल हेल्प, राइट। अब एक स्टेप एडिशनल स्टेप है आपके नॉर्मल सम्स के कंपैरिजन में। यहां देखो, ये जो √3x² है वो वहीं छोड़ दिया मैंने। जो 3 है, 3 किस, व्हाट्स 3? √3 इंटू √3। तो इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, √3 इंटू √3x 11x। अब आपने √7 इंटू √7 क्यों नहीं किया? बिकॉज ये लास्ट के दो स्टेप पे 7 डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, तो मैं क्यों करूं उसको मल्टीप्लाई? आया स्टेप समझ में? अब हम आराम से कॉमन निकाल सकते हैं। ये है पहले दो ग्रुप, ये है पहले 2 टर्म्स ऑफ अ ग्रुप एंड ये है पहले ग्रुप के 2 टर्म्स। इधर √3 और √3 कॉमन है और एक x और एक x कॉमन है, √3x कॉमन। √3x² में से √3x ले लिया, क्या बचेगा अंदर? ओनली x, ओनली x। √3 तो गया, x² में से x गया, तो यहाँ x बचा। हाँ, इसका √3 अब हम लिखेंगे x प्लस √3। 7x और 7√3 में से कॉमन 7। दोनों ब्रैकेट अपने आप सेम हुए, या तो आप चीटिंग करके ब्रैकेट सेम लगा देते या फिर सॉल्व करके ब्रैकेट सेम ला दो, एक ही बात है। तो फैक्टर्स हो गए x प्लस √3 और √3x प्लस 7। इस स्टेप पे जब हम होते हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं? फैक्टर्स। जीरोस लाने के लिए इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। देयरफॉर x प्लस √3 इक्वल टू 0 या फिर √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको पता है मार्क्स कहाँ कट जाते हैं? ये और ना लिखने पे मार्क्स कटते हैं। ये इधर और वाला केस है, इधर दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट is equal to 0 because their product is 0, right? इधर और में दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो हम दोनों को ही 0 कंसीडर करके चलते हैं। फिर आपने अगर OR नहीं लिखा है बीच में तो उसका 0.5 जाएगा, so be careful। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -√3 और x की वैल्यू इधर +7 वहां जाएगा तो -7 और √3 फिर नीचे जाएगा तो -7/√3। नो 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 नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी ना वहां पे। नाउ आवर अल्फा बिकम्स -√3 एंड बीटा बिकम्स -7√3। ये ठीक है यहां तक? ऑलराइट, सही किया है ना? अब एक बार साइन चेक कर तो नहीं, ठीक है ठीक है। प्लस ही है सब सब। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस, जिसमें होता है अल्फा प्लस बीटा -√3 प्लस -7/√3। भाई इस स्टेप में तो एलसीएम लगेगा ना? लगेगा। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? √3। तो ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी √3 के साथ। √3 इंटू √3 कितना होता है? तो -3 -7 कितना आया? -10/√3। क्या आपको जो एक्चुअल पॉलिनोमियल था, ओरिजिनल पॉलिनोमियल, उसमें आपको 10 नजर आ रहा है? ओरिजिनल पॉलिनोमियल में डू यू सी 10? वेयर डू यू सी इट? बी में दिख रहा है, राइट आपको?
और ये जो b है वो प्लस में है और यहाँ पे अपना आंसर माइनस में आया, बिकॉज दिस विल फिट विथ माइनस बी। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो ये रिलेशन में है माइनस बी अपॉन ए के साथ। सो देयर इज अ रिलेशनशिप विथ इट्स कोएफिशिएंट्स। किसका रिलेशनशिप? जीरोस का। और जो नेक्स्ट आपको करना है वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस रूट 3 इंटू माइनस 7/√3। ऊपर नीचे √3 कट और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +7। ठीक है, +7। क्या ये c अपॉन a के साथ रिलेटेड है क्या? c क्या है? 7√3 अपॉन में √3। डन। तो ये हो गया 7√3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू c अपॉन a के साथ कनेक्टेड। क्लियर? पता है क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये नहीं आता कि क्वेश्चन ये नहीं आता कि आप यू सॉल्व दिस एंड बताओ कि है कि नहीं है वेरीफाई करो। सो क्वेश्चन का हेडिंग आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विद इट्स कोएफिशिएंट्स। तो व्हेन यू एंड दिस क्वेश्चन आपको नीचे लिखना है हेंस वेरीफाइड। क्लियर? ये पूरा एक सम सॉल्व हुआ है। अभी आपको लग रहा है कि ये सम लेंथी हो गया, बट ये सम की लेंथ है ही नहीं कुछ भी। चैप्टर 3 में एक सम आता है जो 4 पेज चलता है, तो वहां पे अपने को फ्लो याद रखना होता है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ये तो सिर्फ 2 स्टेप का सम है। जब हम इससे कोई बड़ा सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये छोटा लगने लग जाएगा कि इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं थी सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स मिलेंगे, जीरोस ढूंढना है। जीरोस पे आ गए, सम ऑफ जीरोस करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। ट्राई टू रिमेंबर द फ्लो। पहले फैक्टराइजेशन, देन जीरोस। With zeros you find your alpha and beta. When you have found your alpha and beta, do their sum of zeros, then do their product of zeros, and it's done. Clear? ये फिनिश कर लो। सर हाँ। जो फैक्टर्स हमने दो निकाले अगर वो कॉमन सेम हो सकते हैं। जो पहली आइडेंटिटी थी ना a + b होल स्क्वायर, उसमें हमेशा फैक्टर सेम आएंगे, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी में फैक्टर्स हमेशा सेम ही आएंगे, तो वहां पे आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम आ जाएगा। हो सकता है। अब वो नंबर्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे समझ के चलो। वो सेम है तो भी हमें क्या लेना देना, और वो सेम नहीं है तो भी क्या लेना देना। हमारा जो हम लेना देना है वो ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम एंड प्रोडक्ट आता है वो इधर मैच होना चाहिए। वो मैच हो गया तो आपका सब सही है। ठीक है, कि कोई न्यू आर.डी. शर्मा ले आया है? न्यू फॉर 23-24। ठीक है, तो शायद तक अभी आई भी नहीं होगी। ऑनलाइन आ गई है, कब तक आने वाली? ठीक है। वैसे दिस इज नॉट अ प्रेशर कि आप लोग न्यू वाली आर.डी. शर्मा ही खरीदें। पुरानी आर.डी. शर्मा इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द न्यू वन। जिनको पुरानी नहीं मिल रही है अपने फ्रेंड से या कोई सीनियर से, किसी से भी, और उनको चाहिए खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो नई वाली में अप्रोच करें। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि नई वाली ही लानी है। हार्डली कोई 10 या 12 पेजेस ऐड होते हैं टोटल बुक में, और वो न्यू वर्जन बन के आ जाती है। इसके जो सम्स मुझे चाहिए वो पुरानी में भी उतने ही होंगे जितने नए में होंगे, बिकॉज आउट ऑफ दैट उसके बाद कोई नए सम्स बनते ही नहीं है। तो अब हमें इसको पक्का करने के लिए इसमें से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया सम पूरा, फ्लो याद रहेगा। अब मैं एक सम आप लोग को देता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करके बताएंगे फटाफट। दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखने हैं, पूरे के पूरे स्टेप्स मैटर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चल गुरवीर, एक इवन नंबर बोल, थोड़ा बड़ा, 100 के ऊपर नहीं। बोल ना दूसरा, तू चुप कर, बोल। 124। उसके रिलेटेड बीच में मैंने उसके फैक्टर सेट कर दिए 35x। आपको ये सॉल्व करना है।
verify the relationship between zeros and coefficients. ठीक है, so this is the question. फर्स्ट स्टेप याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फिर आपको एनालिसिस करना है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, फिर आपको फैक्टर्स के ग्रुप बनाने हैं। हिमाशय ने ऐसा नंबर दिया कि फैक्टर्स के ग्रुप यहाँ पे सिलेक्टिव है, बहुत कम है। बट ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ ओनली। 1 से शुरू करो, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ। check this one by one. फैक्टर्स मिल गए? हो गया? जीरोस कोएफिशिएंट सब कुछ हो गया? अल्फा प्लस बीटा सब खत्म? ओके गुड। 3 जनों का हो गया, और स्पीड बढ़ाओ। कौन फैक्टर्स में अटक गया है? फैक्टर्स किसको नहीं मिले? ओके, और एंड 2 जनों को सिर्फ फैक्टर्स प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सबको फैक्टर्स मिल गए। जानकी फैक्टर्स मिल गए? जिया फैक्टर्स मिले? कौन से? और ठीक है, इतिका सेम फैक्टर्स मिल गए? ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, वी हैव 124x स्क्वायर। एनालिसिस के बाद पता चला कि या तो दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में। आप 1 से शुरुआत करो, 1 से नहीं हो रहा है तो 2 पे जाओ, 3 से तो टेबल में आता ही नहीं 124, तो 4 पे आ जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 और 31 के बीच में कोई नंबर नहीं है जिसमें 124 आता है। So this is your last group. तो प्लस प्लस x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 4x प्लस 124। आप जब फैक्टराइज करोगे पहले ग्रुप को तो you will get x प्लस 31 प्लस 4x प्लस 31. So your first factor is x plus 4, x plus 31. Now make it equal to 0. x equal to -4 or x equal to -31. Now this also becomes your alpha and beta. Then your sum of zeros, alpha plus beta, is -35. This will be equal to minus b by a. Your alpha beta will be 124 and this will be equal to your c by a. ये सेम सम मैंने शॉर्ट में किया, पर आपको पूरे स्टेप्स मेंटेन करने हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? अब इजी लगा? ठीक है। क्या रिवर्स पॉसिबल है? मैं आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दूं और आपको बोलूं पॉलिनोमियल ढूंढ के दो? हो सकता है? हाँ, मेरी बात सुनो,
पहले आप इसका थियरी पार्ट समझ लो. Now that we know, we have a polynomial. We can find factors, we can find zeros. Sum of zeros and product of zeros उसके कोएफिशिएंट में से ही आ रहे हैं. अगर आप कोएफिशिएंट को ध्यान से देखो, सॉरी ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को, इसमें आपको a और b मिल रहा है, यहाँ पे a और c मिल रहा है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो होता है, तो आपको a मिल रहा है, b मिल रहा है, c मिल रहा है. क्या अगर मैं आपको सिर्फ ये दो आइटम्स दे दूं तो क्या आप मुझे उससे एक पॉलिनोमियल बना के दे सकते हो? एंड दैट्स इजी. चलो अब एक काम करते हैं, भूल जाओ कि ऊपर कोई सम लिखा हुआ है. ये है आपका क्वेश्चन. इज इट ओके? भूल जाओ कि ऊपर कोई सम लिखा हुआ है. दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सम ऑफ जीरोस इज -35 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 124. Find its polynomial. Now can we do that? Yes. दो तरीके हैं, दोनों तरीका सीखेंगे हम लोग. क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? पहले वो जरूरी है. क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ पहले. We'll discuss it one more time. एक और बार. हाँ. ऊपर क्या क्वेश्चन है ना, वो भूल जा पूरा. अब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वही है. सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -35, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया 124. हम जानते हैं भाई सम ऑफ जीरोस होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a. तो मुझे इतनी इंफॉर्मेशन में से a मिल रहा है, b मिल रहा है और c मिल रहा है. अगर मुझे a, b और c मिल गया तो मैं इधर लाके लिख देता हूं ना इसके आगे, तो बन गया मेरा पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड? तो इसके दो तरीके हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/a. दिस इज -35/1. जो -35 था उसको आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में इधर सेव करना है, ठीक है? और जो अल्फा बीटा है वो कितना है? c/a which is 124/1. दोनों ही फ्रैक्शंस में क्या a की वैल्यू जो 1 है वो सेम है? क्या a की वैल्यू सेम हो रही है? What if they are different? अगर वो डिफरेंट हुए तो LCM लेके सेम करना भी आता है हमें, पक्का ना? अगर वो डिफरेंट हुए तो क्या हम उन्हें LCM लेके सेम कर सकते हैं? तो वो कर देना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, दोनों सेम है. तो चलो सॉर्टेड. इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो गई? -b की वैल्यू है -35, तो b की वैल्यू माइनस हट जाएगा ना. और c की वैल्यू क्या मिली हमें? इज इट ओके? नाउ व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहां से a हटा दो, b हटा दो, c हटा दो, और वहां जो ये ऊपर वैल्यूज मिली वो लिखते जाओ. 1x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 124. 1 तो हम लिखते नहीं है ना जनरली. यही वो पॉलिनोमियल नहीं है जो गुरवीर ने लिखवाया था. अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आप पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं. इज इट फाइन? पर अब मैं एक चीज से आपको रिलेटेबल चीज समझाता हूं. पॉलिनोमियल्स में जब tan इज इक्वल टू √3 अपॉन समथिंग दिया हुआ था, तो मैंने क्या कहा था कि उसमें k लेना पड़ता है ना. k क्यों लेते हैं? कांस्टेंट होता है. बिकॉज अगर इस ब्रैकेट के आगे 2 लिखा हुआ हो तब भी ये वही पॉलिनोमियल है. 3 लिखा हुआ हो तब भी ये सेम पॉलिनोमियल है. 4 लिखा हुआ हो तब भी सेम पॉलिनोमियल है. पता है क्यों? बिकॉज जैसे ही हम इसको सॉल्व करने जाएंगे इक्वल टू 0 लगा के, सबसे पहले ये 3, 2, 4 जो भी है वो चल पड़ेगा. यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाके, इसका मतलब ये यहाँ से जाके पूरा 0 हो जाने वाला है. मतलब वो वहां हो के भी नहीं है, ऐसी बात है. राइट? इट इज देयर बट इट इज नॉट देयर. सो वी हैव टू डू जस्टिस टू दैट थिंग. करना पड़ेगा ना जस्टिस, तो हमें k वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. अभी वो क्वेश्चन है कैसे, तो उसके लिए आता है मेरे पास जो दूसरा मेथड है वो. अब आप वो समझ लो. सम ऑफ जीरोस इन्होंने दिया हमें -35, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया इन्होंने +124.
जो सेकंड मेथड है, एक मेथड से तो आंसर आ गया, ठीक है, बट वो फिक्स आंसर आया है। हम चाहते हैं डायनेमिक रिजल्ट। कोई भी टाइप के पॉलिनोमियल में हमारे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सेट होने चाहिए। उसके लिए व्हाट डू वी हैव, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं सम, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट। नाउ सी दिस इज सो सिंपल। के अपनी जगह पे रहेगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, एक्स अपनी जगह पे रहेगा। सम ऑफ जीरोस कितना है, -35। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35x। क्या ये दोनों आंसर सेम नहीं है? एक्स स्क्वायर 35x 124 124, बट वो सिंगल है, स्टैटिक है, वो फिक्स कर दिया आपने, उसको लॉक कर दिया कि बस यही आंसर है। बट ये डायनामिक है, इसके आगे के लगा हुआ है। अब यहाँ पे के की जगह पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, -1 -2 -3 कुछ भी आएगा ना तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? ये दो तरीके हैं, इसके और जो यूजेस है वो मैं समझाता हूं आगे। चलो पहले ये फिनिश करेंगे सम पूरा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको सेट कर देता हूँ पहले ढंग से। हो गया क्या? घड़ी बैन करवाऊंगा मैं सबसे पहले क्लास में। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से दे रखा है। एक तरीका है उसके एक्चुअल वैल्यूज ए बी और सी निकाल के करना, और दूसरा तरीका है वो के वाला। ठीक है, दोनों तरीके से आप सॉल्व करो। दोनों तरीके एक्चुअली बुक में दिए हुए हैं शायद तक। एक तो दिया हुआ है, दूसरा वाला नहीं दिया हुआ है। के वाला नहीं दिया हुआ है, नहीं चेक करो, वो ऊपर वाला दे रखा है इन्होंने। हमको दोनों करवाए हैं। करने दोनों है, करने दोनों ही है, करने दोनों है। सीधा उठा के लिखना है। डन। और कांस्टेंट वैल्यू हाँ। क्योंकि उसमें एलसीएम आ सकता है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आई तो। ये इस सब में नहीं था ऐसा। अभी सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा लिसन,